सारे करते हैं आपको वंदन है। ज्ञान की अलग जगाने वालों को मेरा सशक्त नमन है। खूबसूरत सुबह की खूबसूरत शुरुआत करते हैं। आदर, अभिनंदन, आभार। आज के शुभ दिन पर सभी गणमान्य अतिथियों को मंच पर आने का विनम्र अनुरोध करते हैं। पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। नेशनल सेमिनार का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया जा रहा है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करती हूँ कि जोरदार तालियों की गूंज के साथ आप तालियों के दीप जलाएं। दीप प्रज्वलन के लिए सभी अतिथियों का आभार। भारत देश की खूबसूरत परंपरा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। नेशनल सेमिनार के सम्मानित मंच पर गणमान्य अतिथिगण उपस्थित हैं। महाविद्यालय की ओर से हम सभी गणमान्य अतिथियों का सम्मान करना चाहेंगे। सर्वप्रथम अभिनंदन करना चाहेंगे नेशनल सेमिनार के चीफ पेट्रोन डॉक्टर राजेंद्र भारती सरकार, माननीय कुल सचिव महोदय का महाविद्यालय परिसर में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए महाविद्यालय आभार व्यक्त करता है। ऑनरेबल गेस्ट, आज के सभी मंच पर उपस्थित हैं। पुष्पगुच्छ और स्टॉल पहनाकर माननीय कुल सचिव महोदय का अभिनंदन किया जा रहा है, सत्कार किया जा रहा है। साथ ही झारखंड के पारंपरिक केप के साथ अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं। तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। आज के हमारे ग्राम वेस्ट बंगाल सर, आपका भी महाविद्यालय परिसर में आज के नेशनल सेमिनार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपका स्वागत ड्रेस पहनाकर पुष्पगुच्छ के साथ स्टॉल देकर आपको सम्मानित करते हैं आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए। आज जो सुअवसर है जब गणमान्य अतिथिगण एक मंच पर उपस्थित हैं, अब तालियों की गूंज के साथ हार्दिक अभिनंदन कीजिए। तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वागत करना चाहूंगी। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी अतिथियों के गरिमा में उपस्थिति के लिए महाविद्यालय परिवार कृतज्ञता आभार व्यक्त करता है। सभी गणमान्य अतिथियों का तालियों की गूंज के साथ स्वागत कीजिए। आज हमारे महाविद्यालय के लिए वो शुभ अवसर है जब गणमान्य अतिथिगण मंच पर उपस्थित हैं। हार्दिक आभार और अभिनंदन। स्वागत करना चाहेंगे हार्दिक
अभिनंदन है। आप सभी की गरिमा में उपस्थिति के लिए महाविद्यालय परिवार कृतज्ञता व्यक्त करता है, आभार व्यक्त करता है, सम्मान व्यक्त करता है। पुष्पगुच्छ के साथ हार्दिक अभिनंदन स्टॉल पहनाया जा रहा है। झारखंड के पारंपरिक केप के साथ आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर विनोद कुमार SKM यूनिवर्सिटी दुमका झारखंड। सर आपका आज के नेशनल सेमिनार में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपकी गरिमा में उपस्थिति हमारे महाविद्यालय के लिए सम्मान की बात है। आप सभी गणमान्य अतिथियों के लिए मैं विद्यार्थियों से गुजारिश करती हूँ, जोरदार तालियों की गूंज के साथ सम्मान कीजिए, सत्कार कीजिए, आदर दीजिए। धन्यवाद। हार्दिक आभार। Yes, our guardian. Thank you. Next. डॉक्टर सामू महाली सर, सीतानंद कॉलेज, नंदी ग्राम, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। उनको महाविद्यालय की ओर से
बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ ही हमारे अजीज मित्र डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर, पीजी कॉलेज छत्तीसगढ़ से, इसके साथ ही हमारे डिग्री कॉलेज के प्राचार्य निवारण माथा सर, इसके साथ ही दिलीप मंगराज सर जो इस सभा के हमारे कीनोट स्पीकर हैं, इसके साथ डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा सर जो हमारे बीच दुमका विश्वविद्यालय से, दुमका जिले से उपस्थित हैं। इसके साथ ही महाविद्यालय के सचिव महोदय, हमारे पथ प्रदर्शक एक्स इंचार्ज भूया सर, संध्या सुरेन जो हमारे एलोमनी भी है और एक उच्च पद में भी है, जो यहाँ के +2 के हेड मिस्ट्रेस का कार्य संभाल रही है। इसके साथ दूर दूर से आए हुए IQAC के कोऑर्डिनेटर सर, हमारे बीच उपस्थित पत्रकार, हमारे बीच उपस्थित एलोमनी जिसका हम नाज करते हैं, हमारे छात्र छात्राओं, आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हम लोग आप सबों के सहयोग से नेशनल सेमिनार का आयोजन किए हैं या उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमें कहते हुए तनिक भी संकोच नहीं है, निश्चित ही आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, हमारे कार्यक्रम में शरीक होने के लिए बहुत दूर दूर से, बहुत प्रोग्राम को, बहुत कठिनाई को झेलते हुए आप यहाँ तक पहुँचे। इसीलिए भी महाविद्यालय आप सबों का ऋणी रहेगा और हम उम्मीद करते हैं भविष्य में भी किसी तरह का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। निश्चित ही कार्यक्रम करते रहते हैं और अगर खबर होती है या खबर नहीं भी होती है, अगर जानते हैं, जानेंगे तो अपना महाविद्यालय समझकर कृपया आप सभी उपस्थित होंगे, जिसका मैं आशा करता हूँ। और न्यू बाइनरी एजुकेशन सिस्टम ऑन द रोल ऑफ ऑल स्टेक्स होल्डर। तो बहुत लोग, हम लोग इस चीज़ को, इस तथ्य को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए शायद कुछ लोगों की, हम स्टूडेंट हैं या कहीं पर भी हम हैं, एजुकेशन से अगर किसी तरह का रिलेशन है तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए और हम सबों को इसकी जानकारी जो आज दी जाएगी उसको भली भांति समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आज आप भले ही स्टूडेंट हैं, कल आपको किसी न किसी डिपार्टमेंट का संचालन करना पड़ेगा, विभाग अध्यक्ष बनकर या UGC का स्टाफ बनकर आप अच्छी तरह से उतार सकते हैं। तो इन्हीं छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ, क्योंकि अभी बहुत सारे चीज़ हम लोग को जानना है, समझना है, बहुत विद्वान लोग हैं हम लोगों के बीच में, मैं इतना ही आप लोग का समय लूँगा। आप सबों को महाविद्यालय की ओर से, मेरी ओर से हार्दिक बधाई। स्वागत के सम्मानित मंच पर माननीय मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने का 2 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। अपनी आभा से जीवन सुसंस्कृत कर दीजिए, हम सभी की अप्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति से मंच रोशन हुआ है, स्नेहपूर्ण संबोधन से हम सभी को उपकृत कर दीजिए। माननीय कुल सचिव को मंच पर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद।
हमारे सामने बैठे हुए इस महाविद्यालय के प्राचार्य महतो जी, मेरे सहयोगी और मनोहरपुर कॉलेज के प्राचार्य महता जी, विनोद जी, संजय जी, भेंगराज जी, सबका मैं कोल्हान विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। हमें खुशी है इस बात की जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उन लोगों ने भी नैक की प्रक्रिया को शुरू कर सरकार के द्वारा, यूजीसी के गाइडलाइन के द्वारा ये हम सभी पर लागू होता है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारे 2 महाविद्यालय एफिलिएटेड महाविद्यालय हैं, जिसमें से एक पटमदा का है जिसको बी ग्रेड मिला है, जेकेएस कॉलेज है जिसको सी ग्रेड मिला है। आप भी सब करिएगा प्रयास, और आप सभी कॉलेजेज ये जितने भी हैं इन सब कॉलेजेस को राज्य सरकार के द्वारा ग्रांट्स भी मिलते हैं। दूसरी चीज है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी आई हैं जिसमें राज्य सरकार ने ग्रांट्स को होल्ड किया है। मैंने अभी बात भी हुई, महतो जी से मेरी बात हो रही थी रास्ते में भी, और उनसे मैंने कहा है कि इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी बात, मुझे आने का जो यह मौका मिला उसके लिए मैं आप सबको, खास करके महतो जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस महाविद्यालय में हमें बुलाया और विद्यार्थियों के बीच में सम्मानित किया। इस महाविद्यालय से जो लगाव है, देखने का लगाव, वो बहुत पुराना है। मैंने महतो जी को बताया कि आज से करीब 2006 से लेकर 1996 से लेकर 2007 तक, 8 तक एक्चुअली मैं सिमडेगा कॉलेज में पढ़ाता था, और मेरी पड़ोसी हुआ करती थी मरियम मैडम, जो इसी जगह की रहने वाली थी। एक पड़ोसी हुआ करते थे होरो साहब, एनके निशिकांत होरो, वो भी यहाँ के रहने वाले थे। और मुझे जंगलों में, झाड़ में और झारखंड को देखने का बहुत ज़्यादा उत्कंठा थी। और हम वहाँ पर अकेले रहते थे, क्वार्टर में महीने के लिए किया जाता था, 15-20 दिन बच्चे रहते थे और एंथ्रोपोलॉजिकल अध्ययन करते थे। तो उसके पहले क्वाइलेट सर्वे होता है, जो रिसर्च कर रहे होंगे और खास करके जो लोग इंपीरिकल रिसर्च में विश्वास करते हैं, जो लोग करते हैं, खासकर साइकोलॉजी में है, इकोनॉमिक्स, अब तो सोशल साइंस में हर एक फील्ड में इंपीरिकल रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें फील्ड रिसर्च बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे बड़ी अच्छा लगता था। जब भी पायलट सर्वे होता था तो हम होरोदा से बोलते थे कि सर हम भी चलेंगे। एक बार हम लोग चिड़िया की तरफ जाना था, चिड़िया में प्रोजेक्ट था, चिड़िया में जाके करना था, तो सर इधर से ले गए। जब नदी पार कर, हमारे सहयोगियों से दीदी थी और दादा थे, जो दोनों इसी जगह से रहने वाले थे, और उन लोगों का जो एक्सपीरियंस मिला तो लगता था कि कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे। ऊपर वाले की मेहरबानी क्या मौका मिला। महतो जी बोले कि सर सर्टिफिकेट देना है, अगर आप कहेंगे तो हम लोग, अगर नहीं आ पाएंगे तो आप कहेंगे तो हम निश्चित रूप हम लोग आपका डिजिटल सिग्नेचर से कर देंगे। हम कहेंगे नहीं, मैं आऊँगा जरूर, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मुझे अपने विश्वविद्यालय के एज ए उसके रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, चूँकि हमारे वाइस चांसलर महोदय कमिश्नर है, अब इलेक्शन की ड्यूटी है, उनकी ज़्यादा व्यस्तता है। मैंने इनको कहा, तो यह देख करके लगता था कि पढ़ने की जो चाहत है वो बहुत ज़्यादा है, और पढ़कर ही आगे बढ़ सकते हैं कि हम कुछ समझ सकते हैं। मैं 2 चीज़ें और बोलना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं समय लूँगा, क्योंकि भाषा में सुनने की क्षमता लोगों में कम है। हम टीचर्स के साथ मुश्किल ये है कि हमको 45 मिनट का आदत पड़ा हुआ है। जब एक बार बोलना शुरू करते हैं तो उसको रुक नहीं पाते हैं, ये हमारी कमियां हैं। पोस्ट तक पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। हमारे में से जितने बच्चे होंगे, शायद वो मैक्सिमम पोस्ट को बिना पढ़े फॉरवर्ड करते हैं। ये सच्चाई है। फेसबुक पर हो, व्हाट्सएप पर हो, इसका मतलब है कि हम पढ़ने से दूर जा रहे हैं। जब हम पढ़ने से दूर जा रहे हैं तो लिखने से भी दूर जा रहे हैं, और जब तक हम लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो अपने आप को समझेंगे। मैं आह्वान करता हूं इस मंच के माध्यम से
अपने इस महाविद्यालय और हमारे कोलार विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालय के विद्यार्थियों को कि पढ़िए। हम लोग जब पढ़ा करते थे तो हम लोग को कहा जाता था पढ़ो लड़ाई करने को। लड़ाई का मतलब अपने अधिकारों को लड़ने के लिए। मैं आज भी उसी में मानता हूं, जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक अपने अधिकारों के बारे में सचेत नहीं हो पाएंगे, और जब तक अपने अधिकारों के बारे में सचेत नहीं हो पाएंगे तो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपना नाम रोशन कीजिए, गांव का नाम रोशन कीजिए। और जब एक बार किसी गांव से एक लड़का निकलता है, एक बच्ची निकलती है आगे, तो वहां के गांव के अलग अन्य बच्चों में भी यह उत्कंठा बढ़ती है कि हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। रही बात बाइनरी सिस्टम और नैक के बारे में, तो एक्सपर्ट हैं, बताएंगे। उसमें कई चीजें हैं जो नैक ने चेंजेस किया है, 2024 से उसको लागू करना है। और उसमें नैक इसलिए जरूरी हो गया कि यूजीसी ने गाइडलाइन बना दिया है कि उसके एक्रेडिटेशन के बिना एफिलिएशन के मामले हो, ग्रांट्स के मामले हो, इसके बारे में लोग रोकते हैं। और विश्वविद्यालय में भी हमको राज्य सरकार की तरफ से भी आता है, बार बार मैं फॉरवर्ड भी करता रहता हूँ अपने कॉलेजेस को कि आप लोग सब लोग नैक का एक्रेडिटेशन कराइए। और हम लोग के विश्वविद्यालय ने अभी लास्ट ईयर ही कहा, जो स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं एफिलिएटेड और कॉलेज या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, सबके साथ एक फिर मिल करके गोष्ठी करेंगे, समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, और इस तरह से हम लोग इस चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप इस प्रयास में आगे बढ़े हैं, उसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जोहार। आशा का सूरज निकलता रहेगा, मंजिल का मुसाफिर चलता रहेगा। मुझे विश्वास सरकार आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए धन्यवाद सर। कुछ सर समाज के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं। मंच पर ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहेंगे जो ओजस्वी और प्रखर व्यक्तित्व के